स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, भारतीय हिंदू सन्यासी और 19वीं शताब्दी के रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण दर्शन विदेशों में स्वामी विवेकानंद की वक्ताओं के कारण ही पहुंचा। भारत में हिंदू धर्म को बढ़ावा में उनकी मुख्य भूमिका रही और भारत को औपनिवेशिक बनाने में उनका मुख्य सहयोग रहा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत में सफलतापूर्वक चल रही है। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है, जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म को पहचान कराते हुए कहे थे। उनका जन्म कलकत्ता के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी जी का ध्यान बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। उनके गुरु रामकृष्ण का उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने जीवन जीने का सही उद्देश्य जाना, स्वयं की आत्मा को जाना और भगवान की सही परिभाषा को जानकर उनकी सेवा की और सतत अपने दिमाग को भगवान के ध्यान में लगाए रखा। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने विस्तृत रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिशकालीन भारत में लोगों की परिस्थितियों को जाना, उसे समझा। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा की। उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीयों के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। विवेकानंद ने यूरोप, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में हिंदू शास्त्र की 100 से भी अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत क्लासें ली, भाषण दिए। भारत में विवेकानंद एक देशभक्त संत के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी का प्रारंभिक जीवन, जन्म और बचपन। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता के नाम से 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के गोरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ, जो ब्रिटिशकालीन भारत की राजधानी थी। उनका परिवार एक पारंपरिक कायस्थ परिवार था। विवेकानंद जी के 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। दुर्गाचरण दत्त, जो नरेंद्र के दादा थे, वे संस्कृत के और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में ही अपना परिवार और घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन स्वीकार कर लिया। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक देवभक्त गृहिणी थी। स्वामी जी की माता और पिता के अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश के कारण ही स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और उच्च कोटि की सोच मिली। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करती थी। साधु और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती थी। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और कुशल बालक थे। उनकी माता और पिता को कई बार उन्हें संभालने और समझने में परेशानी होती थी। उनकी माता हमेशा कहती थी, मैंने शिव जी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने मुझे तो एक शैतान ही दे दिया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। 1871 में 8 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद को ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में डाला गया। 1877 में जब उनका परिवार रायपुर स्थापित हुआ, तब तक नरेंद्र उस स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण की। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में की एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषय जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। तो में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा शारीरिक योगा, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपीय इतिहास की भी पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से कर रखी थी। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमानुअल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूच स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू, एफ हेगेल, आर्थर शोपेनहाउअर, अगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। वे हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हीं के समान वे बनना चाहते थे। उन्होंने स्पेंसर की शिक्षा किताब 1861 को बंगाली में भी परिभाषित किया। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथ और बंगाली साहित्य को भी पढ़ा। विलियम हस्ती, जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष, ने लिखा था कि नरेंद्र सच में होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी कभी भी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सकते।
कुछ लोग नरेंद्र को श्रुतिधरा यानी भयंकर स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति कहकर बुलाते थे। रामकृष्ण के साथ स्वामी विवेकानंद 1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु के बाद मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला। हस्ती जनरल असेंबली संस्था में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पर्यटन पर भाषण दे रहे थे, तब नरेंद्र अपने आप को पहली बार रामकृष्ण से परिचित करवाया था। जब वे कविता के एक शब्द ट्रेंस का मतलब समझा रहे थे, तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इसका मतलब जानने के लिए दक्षिणेश्वर में स्थित रामकृष्ण से मिले। उनकी इस बात ने कई विद्यार्थियों को रामकृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित किया, जिनमें नरेंद्र भी एक थे। वे व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1881 में मिले, लेकिन नरेंद्र उसे अपनी रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात नहीं मानते और न ही कभी किसी ने उस मुलाकात को नरेंद्र और रामकृष्ण की पहली मुलाकात के रूप में देखा। उस समय नरेंद्र अपनी आने वाली एपी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब रामकृष्ण को सुरेंद्रनाथ के घर अपना भाषण देने जाना था, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ ही रखा। प्रांजपे के अनुसार उस मुलाकात में रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को कुछ गाने के लिए कहा था और उनके गाने की कला से मोहित होकर उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने कहा। 1881 के अंत और 1882 के प्रारंभ में नरेंद्र अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए और वहां वे रामकृष्ण से मिले। उनकी यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और न ही उनके विचारों के विरुद्ध कभी गए। वे तो बस उनके चरित्र से प्रभावित थे, इसलिए जल्द ही वे दक्षिणेश्वर चले गए। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण के परम आनंद और स्वप्नों को कल्पनाशक्ति की मनगढ़ंत बातें और मति भ्रम के रूप में देखा। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और रामकृष्ण की काली देवी की पूजा के विरुद्ध थे। कुछ कारणों की वजह से नरेंद्र का भगवान पर विश्वास बढ़ने लगा और उसी समय नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, जिसकी वजह से रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 को कोशीपुरे में सुबह के समय उनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 उनकी मृत्यु का दिन को विवेकानंद जी सुबह जल्दी उठे। बेलूर मठ में पूजा घर में पूजा करने के बाद 3 घंटों तक योगा भी किया। उन्होंने छात्रों को शुल्क यजुर्वेद, संस्कृत और योगा साधना के विषय में पढ़ाया। बाद में अपने सहशिष्यों के साथ चर्चा की और रामकृष्ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श किया। 9 PM को योगा करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी महासमाधि का कारण ब्रह्मदरा योग का एक प्रकार था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। बेलूर की गंगा नदी में उनके शव को चंदन की लकड़ियों से अग्नि दी गई। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।